नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आपने अक्सर सुना होगा, नर सेवा ही नारायण की सेवा है और मानव सेवा ही माधव सेवा है। आज उसी कहावत को, उसी दो लाइनों को चरितार्थ करता हुआ ये दयालु मंदिर, अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो सरोजनी कॉलोनी के बाहर स्थित ये मंदिर, अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो महाराणा प्रताप चौक से जब आप कोर्ट की तरफ चलेंगे तो महज 200 से 300 मीटर के दायरे में आपको ये मंदिर देखने को मिल जाएगा। और जो कहावत है, नर सेवा ही नारायण सेवा है, बिल्कुल उसी कहावत को चरितार्थ करता हुआ अनोखी सुविधा है। जी हाँ, मंदिर में आप जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और प्रसाद लेते हैं, लेकिन प्रसाद के रूप में एक ऐसी मानव सेवा यहाँ पर है जो शायद आप लोगों तक नहीं पहुँच पाई है। आप लोगों को मैं बता दूँ कि यहाँ पर दयालु जी रोटी बैंक के नाम से एक बैंक शुरू किया गया है और कोई भी घर का सामान जो आपके यूज का नहीं है और अगर आप चाहते हैं किसी को देना तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। कपड़े हो, जूते हो, कोई भी घर का अन्य सामान हो, कोई भी हो, हर वो ज़रूरत का सामान जो डेली यूज में हम इस्तेमाल करते हैं और हम उसका इस्तेमाल कर चुके हैं, अगर किसी को देना चाहें तो वो हम यहाँ दे सकते हैं। ऐसी भोजन की व्यवस्था की गई, अगर आप तस्वीरों में देखिए, निस्वार्थ भाव से यहाँ पर किसी की जात नहीं पूछी जाती, किसी का धर्म नहीं पूछा जाता और लगातार ये सेवा लंबे समय से चली आ रही है। मैं बात करूँ रोटी की तो प्रतिदिन रोजाना ये लंगर सेवा यहाँ पर चलता है और सैकड़ों भूखे लोग अपनी भूख मिटाते हैं और भर भर कर दुआएं लेके जाते हैं। जी हाँ, ये वो दुआएं हैं जो कभी खाली नहीं जाती और ये वही आशीर्वाद है जो कभी खाली नहीं जाता। जी हाँ, नर सेवा नारायण सेवा अगर देखनी है तो आप यमुनानगर के दयालु मंदिर में देखिए। उदाहरण आपके स्थल से क्या नाम है? जतिन अरोड़ा। अरोड़ा जी, कितने समय हो गए इस सेवा को करते हुए और क्या ऐसी मंशा थी जिसको सोच के शुरुआत की गई? ये लगभग सन 2000 से जो है हम लोग रोटी बैंक का जो ये चला रहे हैं। ये यहाँ पे पंडित जी हैं हमारे, केशव पंडित जी, वो उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था और ये मेरे ख्याल से हमारे आसपास कहीं पे भी और ऐसा कुछ रोटी बैंक जैसा नहीं है जैसा यहाँ चलाया जाता है। इसका उद्देश्य यही है कि कोई भी गरीब आदमी जो है वो भूखा ना सोए, किसी भी झूठमंद को जाए खाना 11:30 बजे दिन में और 1:30 पौने 2 बजे तक और शाम को 6:30 से 8:30 तक। नहीं कह सकते, कई बार लोग ज़्यादा भी आ जाते हैं, कम भी आ जाते हैं, लिमिट नहीं है इसका। और भले सर्दियों के टाइम जो है दिसंबर से मार्च तक चाय की सेवा चलती है 7:30 से 8:30 तक। उसके अंदर बिस्कुट, नमकीन और चाय सबको गरम गरम दी जाती है। आपसे बात करते हैं, इस मंदिर की क्या मान्यता है? इस मंदिर की मान्यता यह है जी, यहाँ से कोई भी जो मन्नत मांगता है वो निराश होकर नहीं जाता, उसकी मन्नत जरूर पूरी होगा। कि किसी के भी घर में कोई भोजन जो बच जाता है या किसी के घर में कोई फंक्शन है, शादी ब्याह का, जन्मदिन का, कोई भी भोजन जो किसी के यहाँ बच जाता है तो वो या तो किसी जरूरतमंद को आसपास खिलाएं या फिर वो यहाँ रोटी बैंक में जमा कराएं, ताकि हम जो जरूरतमंद लोगों को जो सेवा कर रहे हैं उसमें और लोगों को खाना खिला सकें। और वो आपको बताएंगे भाई आपने क्या बनवाना चाहते हैं, उस हिसाब से हमारे पास हलवाई सब कुछ अरेंज है, जो बनवाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि उसके अंदर ये है कि हम ये देखते हैं कि भाई उस दिन का कोई बुक तो नहीं है। एक तो है वो जो खाना अगर कोई यहाँ पे देने आता है तो वो बासी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से सुबह का हो, बासी खाना नहीं, नॉनवेज ना हो, ओनली वेज खाना हो, लहसुन प्याज ना हो, ताज़ा खाना हो, तो वो यहाँ पे हम उसको। इसके अलावा हमने यहाँ पे ये भी है कि किसी के जूते या कोई कपड़े जो इस्तेमाल के ना होते हो घर पे, वो यहाँ पे आके अपने छोड़ सकता है, जिसको जरूरत हो। यहाँ पे नहीं है कि बचा हुआ खाना ही देना है। कुछ लोग ऐसे भी होता है कि अपने घर में अलग से रोटी और सब्जी कुछ बना के यहाँ पे डेली वो भी ले जाते हैं, वो भी डेली लेके आते हैं। ऐसा नहीं है कि बचा हुआ खाना ही देना है, कुछ लोग ऐसा भी होता है कि अपना खाना अलग से डेली ताज़ा भी खाना बना के लेके आते हैं। और ये व्यवस्था जो कोई दे जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये मंदिर की तरफ से ही खाना की व्यवस्था जो है की जाती है। बात करें तो मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए गर्मी से राहत दिलाने के लिए विशेष प्रकार की सुविधाएं, अगर देखेंगे सामने तस्वीरों में फोगर लगा हुआ है, ताकि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का, भक्तों का जो गर्मी से राहत दिलाई जा सके। देखिए, विशेष प्रकार के फोगर लगाए गए हैं। देखिए, ये पानी है, ठंडे ठंडे पानी की बौछारें जो है यहाँ पर चलती हुई नजर आएंगी, ताकि मंदिर में जो भक्तगण आए, जो दर्शन करने आए, उनको किसी प्रकार की सुविधा ना हो और इस गर्मी से इनको बचाया जा सके। ये देखिए किस तरीके की एक बेहतरीन सुविधा है। अगर मैं अपनी बात करूँ प्रश्न तो यमुनानगर में ये पहला मंदिर है जहाँ पर इस तरह की सुविधा प्रदान की गई है। अगर इस मंदिर की बात करूँ तो इस मंदिर की इतनी महत्वता है कि काफ़ी दूर दराज से लोग इस मंदिर में अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण भी करते हैं। कि कहीं ना कहीं इस मंदिर के
मान्यता है और एक अपनी ही लोगों की भावना है। और अक्सर लोग यहाँ अपनी मान्यता पूरी होने के बाद भी आते हैं। शहर के काफ़ी दूर दूर से लोग इस मंदिर में यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तमाम भक्तों की भीड़ अगर देखेंगे तो सामने नज़र आएगी आपको किस तरीके से भक्तों की भीड़ लगी हुई है। ये यमुनानगर का हनुमान मंदिर भी इसे कहते हैं। और अगर मैं लोकेशन की एक बार बात करूं तो फिर से आपको बता दूं कि यमुनानगर का महाराणा प्रताप चौक, जिसे पहले कमानी चौक कहा जाता था, उससे जब आप कोर्ट की तरफ चलेंगे तो महज 100 से 200 मीटर के चलने के बाद आपको ये मंदिर है। अगर मैं बात करूं तो यमुनानगर का एक पहला मंदिर है जिसमें इस तरीके की सुविधा आने वाले भक्तों को दी जा रही है। अगर मैं मंदिर की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि मंदिर सिर्फ हनुमान जी का ही है। जब आप इस मंदिर में आएंगे तो आपको सभी देवताओं का दर्शन प्राप्त होगा। और सामने देखिए तस्वीरों में तो भगवान श्री राम विराजमान है, उनके साथ ही श्री कृष्ण जी विराजमान है और तमाम तरह के जितने भी हमारे आराध्य देवी देवता हैं वो सब इस मंदिर में मौजूद हैं। आप एक ही मंदिर में आकर के सभी अपने आराध्य देवता की पूजा अर्चना कर सकते हैं। हमारे जितने भी आराध्य हैं वो सभी इस मंदिर में विराजमान हैं और आप उनके दर्शन करके अपने भावनाओं को, अपनी इच्छा को। मान्यता की बात करूँ तो इस मंदिर की ये भी मान्यता है कि सामने देखेंगे तो सामने बालाजी महाराज विराजमान हैं। और यहाँ की मान्यता है इस मंदिर में अगर सच्चे दिल से जो भी आता है और यहाँ पर अपनी मनोकामना मांगता है वो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। और मनोकामना पूर्ण होने के बाद वो भक्तगण यहाँ पर अवश्य आते हैं। ऐसी इस मंदिर की मान्यता है। और इस मंदिर के बारे में और भी जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पंडित से। तो आइए आपको लेके चलते सीधा पंडित जी के पास और इस मंदिर की और क्या क्या विशेषता है वह जानने का। अपना 1972 में करीब मान लीजिए 50 साल ही होने वाले हैं, 50 साल से ऊपर ही हो गए। पूजनीय ब्रह्मलीन श्री दयालु जी महाराज ने इस मंदिर की प्रतिष्ठा की थी और तब से उनके तप के फलस्वरूप और श्रद्धालुओं की असीम जो आस्था है इस मंदिर में, उसके परिणाम स्वरूप ये 50 सालों से भक्तजन जो है यहाँ पर आकर अपनी भगवान से मनोकामनाएं मांगते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी भी होती हैं। और लगातार कई वर्षों से इस मंदिर में अनेक सामाजिक व धार्मिक कार्य किए जा रहे हैं। जैसे कि हर मंगलवार को यहाँ पर हनुमान जी महाराज का, बालाजी महाराज का कीर्तन होता है और रोटी बैंक में प्रतिदिन 2 समय और सर्दियों में 3 समय जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको भोजन कराया जाता है, उनकी भोजन की व्यवस्था की जाती है। और समय समय पर यहाँ पर पूजा पाठ यज्ञ चलते रहते हैं। और ऐसे ही अनेकों और भी अगर कोई हमें समाज में कोई निर्धन या जरूरतमंद मिलता है तो उसकी हम पूरी मदद करने की कोशिश करते हैं। और हनुमान जी महाराज हमें प्रेरणा देते रहते हैं, हमें शक्ति देते रहते हैं कि हम कोई भी जो समाज के लिए परोपकारी कार्य हो। श्रावण मास ऐसी मान्यता है और ऋषि पुराण में भी है कि श्रावण मास में भगवान शिव जी का और पार्वती जी का विवाह हुआ था। भगवान शंकर जो है विश्वास का प्रतीक है और माता पार्वती श्रद्धा का। और विश्वास और श्रद्धा का जब विवाह हो जाता है, जब मिलन हो जाता है, तभी भगवान मिलते हैं। तो श्रावण मास में जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से भगवान शिव जी का पूजन अर्चना करते हैं, उनमें उनकी आरती करते हैं, उनके व्रत रखते हैं, उन्हें भगवान शिव जी जरूर फल देते हैं। वो चाहे उन्हें दर्शन दे ना दे, लेकिन उन्हें भगवान शिव जी की कृपा जो है वो जरूर मिलती है। और मेरी भक्तजनों से यही प्रार्थना है कि वो ये पूरा मास जो है, इस बार तो अधिक मास कारण 2 मास श्रावण मास रहेगा, इसमें पूरे मन और विश्वास से भगवान शिव जी की पूजा आराधना करें। और एक प्रार्थना और है कि भगवान शिव जी को तो केवल 1 लोटा जल ही प्रिय है। एक बेलपत्र और 1 लोटा जल चढ़ाने से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें भांति भांति के उपहारों से प्रसन्न करने की कोशिश ना करें। उनके सामने अपने धन का और अपनी जो अकड़ है वो दिखाने की कोशिश ना करें। भगवान शंकर उन्हीं पे प्रसन्न होते हैं जो लोग भोले हैं और भोलेनाथ उन्हीं पर दया। ये जो लोग कुत्सित वृत्ति के हैं, जो लोग जिनकी मनोवृत्ति बड़ी गिरी हुई है, वो अपने नशे की आदत को जस्टिफाई करने के लिए भगवान शिव जी का सहारा लेते हैं कि हमारे भोलेनाथ जी भी जो थे वो भी भांग पीते थे। ऐसा किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी शिव पुराण की अभी कल से कथा भी शुरू होगी, कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है। भगवान शंकर ने ये जो भांग नशे हैं ये सब बुराइयां हैं। भगवान शंकर सबको संदेश देते हैं कि जो भी तुम्हारे अंदर बुराई है वो मुझे दे दो, जो भी तुम्हारे अंदर दुर्गुण है वो मुझे दे दो, मैं स्वीकार कर लूंगा। इसीलिए उन्होंने जब देवताओं ने अमृत लिया तो भगवान शंकर ने विष का पान किया। ऐसे ही ये सब विष के समान है। जो भी लोग ये ऐसा भगवान शिव जी को बदनाम करते हैं और वो भगवान शिव जी का नाम लेके नशा करते हैं, वो कभी भी भगवान शंकर से मेरा यही आह्वान है कि ये
हिंदू समाज में जागृति लाने के लिए सबसे पहले नशे को त्यागना होगा। नशा लोग करते हैं तो नशा अपने आप को भूल जाते हैं, अपने धर्म को, अपने आप को और अपने समाज को भूलने के लिए नशा किया जाता है। जबकि भगवान शिव जी हमेशा ये संदेश देते हैं कि हमेशा जागृत रहो, अपने अंदर के जो भगवान, तुम्हारे अंदर ही भगवान शिव हैं, उन्हें हमेशा जागृत रखो। और जब तक हम नशा छोड़ेंगे नहीं, तब तक भगवान शिव जी की और किसी भी देवी देवता की कृपा नहीं पाई जा सकती।